Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का जो रेडियो ब्रॉडबैंड सर्विस पार्टनर का जो ओपन पॉलिसी डिक्लेयर हुआ था 19/12/2019 को 2019 में, उसके बारे में देखिए। ये क्या है, इसका जो पॉपुलर नेम है वो पॉपुलर नेम है भारत एयर फाइबर। ठीक है, अब इसका जो की पॉइंट्स है ये हम लोग ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग कभी भी डाउनलोड करके पढ़ के देख सकते हैं। मगर हम लोग यहाँ पे जो की पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो नाम जो दिया गया है ये है रेडियो ब्रॉडबैंड सर्विस पार्टनर RBSP। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो लास्ट माइल एक्सेस ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी ऑन अनलाइसेंस्ड बैंड, ये जो होगा ये किया जाएगा जो पार्टनर है, जो TIP है उसके द्वारा। ठीक है, और पार्टनर सेल डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट। देखिए जो भी बिजनेस का मॉडल होता है वो बहुत डिफरेंट किस्म का 4 किस्म का मॉडल होता है, उसमें जो डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट मॉडल जो है वो यहाँ पे लागू होगा फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एंड वॉइस थ्रू RF फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा ब्रॉडबैंड और वॉइस जो दिया जाएगा। अब देखिए ये जो मॉडल होता है, जैसे हम लोगों का हाईवे भी बनता है, यहाँ पे भी ये मॉडल लागू होता है। ये जो बात है, अब देखिए यहाँ पे भी ये लिखा है भारत फाइबर इसका नाम होगा। अब ये जो आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि जो लास्ट माइल एक्सेस ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी ऑन अनलाइसेंस्ड बैंड व्हेrein RF बेस स्टेशन एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट शैल बी डिप्लॉयड managed by partner with capex and opex on their part on नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस। इसका मतलब ये है कि ये जो RF का जो बेस स्टेशन है, जो RF का जो इक्विपमेंट है, एसोसिएटेड इक्विपमेंट है, ये सब लगाना भी पड़ेगा जो पार्टनर होगा उनको, और उनको ऑपरेट यानी कि मैनेज भी करना पड़ेगा। डे टू डे जो ऑपरेशन होगा वो भी मैनेज करना पड़ेगा पार्टनर को। और उसका जो कैपेक्स है, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब खरीदने के लिए सोचिए 50,000 रुपया का अगर आपका इक्विपमेंट का दाम है, मान लेते हैं हम लोग फॉर द टाइमिंग कि 50,000 रुपया इसका दाम है। ठीक है, 50,000 रुपया, तो ये भी उनको करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा पार्टनर को। और ओपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, चलिए इसको ऑपरेशन मैनेज करने के लिए मंथली 5,000 रुपया खर्चा आता है, तो ये भी बेयर करना पड़ेगा TIP पार्टनर को, जो पार्टनर है। तो ये सब उन्हीं को बेयर करना है। ठीक है, और क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए कौन ले सकता है। देखिए एनी रजिस्टर्ड फर्म, पार्टनर, प्रोप्राइटर, सोसाइटी, ये सब ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जो TIP है ये सब ले सकते हैं। हैविंग मिनिमम 10 लाख पर एनम, जो उनका टर्नओवर होना चाहिए। तो जो भी फर्म का या पार्टनर का जो भी है उनका 10 लाख एनुअली होना चाहिए उनका टर्नओवर। देखिए टर्नओवर बोला गया है, प्रॉफिट नहीं बोला गया है, टर्नओवर बोला गया है, मतलब साल में 10 लाख टर्नओवर होने से ही होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,000 विल बी टेकिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 5,000 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। ठीक है, और देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो है जो RF जो बेस है स्टेशन उसको लगाना है। इसके साथ क्या आता है, देखिए RF स्टेशन अलॉन्ग विथ ओमनी डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल एंटेना, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो भी लगाना है, UPS, पावर सप्लाई, सिग्नल बूस्टर, पोल और मास्ट, रैक, स्पेस, केबलिंग, लेयर टू स्विचेस,
मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग द हेल्थ ऑफ वेरियस नेटवर्क इक्विपमेंट्स, ये सब पार्टनर को करना है। उसके साथ साथ इक्विपमेंट एट द कस्टमर प्रीमाइसेस जो आरएफ एंटेना होता है एंड वाईफाई राउटर होता है, वो भी टीआईपी जो पार्टनर होगा, जो मतलब एलसीओ जिसको बोला जाता है केबल ऑपरेटर के लिए जो वायर्ड कनेक्शन है उसके लिए केबल ऑपरेटर बोला जाता है, और यहाँ पे आरबीएसपी बोला जाएगा, उन्हीं को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आरबीएसपी जो बिल्ड एंड एक्सटेंड जो करेंगे, जो आपका जो लोकेशन पे, वहाँ पे क्या देखिए, वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए ये जो आरबीएसपी है, आरबीएसपी शैल बी गिवन स्पेस एंड पावर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट और एंटेना इन बीएसएनएल बिल्डिंग रूफटॉप और टावर। मतलब बीएसएनएल का ही बिल्डिंग पे, बीएसएनएल का ही जो रूफटॉप है, जो टावर है, वहीं पे जो आरएसबीपी का इक्विपमेंट है, जो एंटेना है, जो रेडियो इक्विपमेंट है, एंटेना है, वो लगाने के लिए दिया जाएगा, और उसका जो पावर है वो भी बीएसएनएल के द्वारा दिया जाएगा। Space and power as shall be provided free of cost by BSNL, एकदम बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। मगर जो एसी है, एसी यूपीएस ये जो है, ये सब पार्टनर को अरेंज करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज कि ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका 3 महीने के अंदर करना है, ठीक है। और क्या है, और देखिए अगर जो आरएफ बेस स्टेशन है वो बीएसएनएल का जो लोकेशन है वहाँ का आउटसाइड में हो रहा है, तो सोचिए कि ये यहाँ पे बीएसएनएल ऑफिस है, ये बीएसएनएल ऑफिस है, बीएसएनएल ऑफिस का टावर है, और यहाँ पे जाके एक टावर पे, बाहर में एक टावर पे यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है टीआईपी का पार्टनर का। तो जो लाइन ऑफ वे है उसका परमिशन रिगार्डिंग चार्जेस जितना है वो भी सब वो आरबीएसपी को बेयर करना पड़ेगा। और इनका जो पॉइंट ऑफ जो पीओपी जो है बीएसएनएल का, तो वहां तक कनेक्शन लेने का जिम्मेदारी उन आरबीएसपी के ऊपर ही आता है। तो सबसे अच्छा होगा कि जो बीएसएनएल टावर में ही इंस्टॉल करे, जैसे डायरेक्टिव यहाँ पे दिया गया है उसके मुताबिक, क्योंकि पावर भी फ्री में मिल जाएगा और लगाने के लिए टावर भी फ्री में मिल जाएगा। अब देखिए ये जो मॉडल है, अदर इक्विपमेंट है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आरएसबीपी पार्टनर का है। देख लीजिए केबलिंग मास्क सब आरएसबीपी पार्टनर का है। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कॉज है कि ये जो देखिए बाकी जो सब नियम है, ये भी क्या है कि कस्टमर के लिए मार्केटिंग करना है, ठीक है, जो पैसा जो भी लगेगा केबल वेबल पोल के लिए सब आरएसबीपी को बियर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चीज ये जो 11 नंबर पे है, जो अगर पीएसयू होगा ना, पीएसयू गवर्नमेंट पीएसयू सेंट्रल पीएसयू में क्या होगा, बीएसएनएल से रिमेन 10% एज कलेक्शन मार्जिन ऑन रियलाइज्ड अमाउंट। मतलब अगर 500 रुपया आपका रियलाइज्ड अमाउंट है, इसका 50 रुपया तो काट लेगा, ठीक है, हो गया 450 रुपया। अब ये जो 450 रुपया है ना, ये बीएसएनएल सेल पास रिमेनिंग 90% अमाउंट टू द पार्टनर एगेंस्ट द मंथली इनवॉइस रेट। मतलब अभी जो होगा 500 रुपया से आपका हिसाब नहीं होगा कमीशन, ये जो 450 रुपया होगा, ये 450 रुपया से आपका कमीशन हिसाब होगा, इसका जितना परसेंट मिलने का है आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए बीएसएनएल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वही बिल बनाना है, जो भी एक कस्टमर को चलाने के लिए कॉल सेंटर सपोर्ट, बिल बनाना, ये जो सब है, ये सब लाइसेंस रेगुलेशन, ये सब बीएसएनएल करेगा। अब देखिए इसका जो बेसिक डायग्राम है ये हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये जो कस्टमर प्रेमाइसिस में जो इक्विपमेंट लगता है, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका बेस स्टेशन में आएगा। बेस स्टेशन कहाँ पे होगा, जनरली बीएसएनएल का जो टावर पे जो पार्टनर होंगे आरबीएसपी वो लगाएंगे। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से बीएसएनएल का यहाँ से जो ये जो पार्ट हो गया, ये आपका टीआईपी का हो गया या आरबीएसपी का हो गया, और ये जो पार्ट है ये बीएसएनएल का हो गया। तो ये क्या होगा, ये एमएनजी पैन में जाएगा, फिर बीएनजी में जाएगा, फिर एमपीएलए स्विच में जाएगा। ऐसे बीएसएनएल का पार्ट होगा, ये बीएसएनएल मेंटेन करेगा और ये टीआईपी को मेंटेन करना है। अब देख लीजिए जो पेमेंट टर्म है, पेमेंट टर्म तो यहाँ पे पूरा बोला गया है। ये जो 5 नंबर है ये पढ़ लीजिए कि आरबीएसपी shall receive 90% of the revenue share on the wallet on fly
OTF commission amount after deduction 5% of TDS margin on the bill payment। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। 10% रिटेन अमाउंट शुड बी सेटल आफ्टर कॉन्फर्मेशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी SLA भाई इससे ना। ये तो हो गया आपका। देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जो पेमेंट रिलेटेड बातें हैं। आप लोग ज़्यादातर जो LCO है केबल ऑपरेटर, वो लोग पेमेंट से वाकिफ है कि BSNL का पेमेंट कैसे होता है, वो लोगों को अलग से समझने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो लोग नया होंगे वो लोग थोड़ा ये चीज़ को पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम लोग प्रयास करेंगे उसको क्लैरिफाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका RF बेस स्टेशन का जो डाउन टाइम है उसका क्या लिमिट रखा गया है। उसका लिमिट रखा गया है 8 घंटा ऑन ए कैलेंडर मंथ क्यूमुलेटिव बेसिस। अब देखिए ये जो 8 घंटा है ये जो 8 घंटा है ना, ये 8 घंटा कैलेंडर एक कैलेंडर जो मंथ है उसमें डाउन हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो 100 रुपया प्रति घंटा फाइन लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है BWSP जो पार्टनर है, BWSP पार्टनर को क्या क्या कैसे कमीशन मिलता है ये देख लीजिए कि ये जो 450 से 500 रुपया तक यहाँ पे 125 रुपया आपको मिल जाएगा पार कनेक्शन फिक्स चार्ज मिलेगा TIP पार्टनर को। और ये पैसा जो है ये पैसा BSNL रखेगा। 450 से 499 बोला है तो इसमें BSNL को 325 मिलेगा, इसमें 374 रुपया मिलेगा और 50 रुपया रूरल इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो है इस ये टेबल को आप फॉलो करके देख सकते हैं कि कितना पैसा जो पार्टनर होगा उसको मिल सकता है। ठीक है, और एक चीज़ देख लीजिए जो आपका जो रूरल अलायंस जो है जो मिलता है वो देखिए 700 रुपया तक जो प्लान है उसमें ही आपको रूरल इंसेंटिव मिलेगा, उसका ज़्यादा प्लान में रूरल इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात कोई भी जगह को रूरल एरिया किस हिसाब से बोला जाएगा, अगर वहाँ पे कनेक्शन कोई भी स्टेशन पे अगर 50 से कम है तो उसको ही रूरल हिसाब से उसको माना जाएगा। आप देखिए ड्यूरेशन ऑफ पीरियड क्या है। आप जो कॉन्ट्रैक्ट होगा BSNL के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए होगा। पहले 1 साल के लिए होगा, फिर उसको अगर सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा तो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये है। और क्या है, और देखिए मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि 3 महीने के अंदर जो जैसे एग्रीमेंट होता है 3 महीने के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। यही जो देखिए मोटा मोटा नियम ऐसे बता दिए। और इसका जो प्लान है ये भी हम लोग दिखा देते हैं। आप लोग भी गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हैं, फिर भी हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, गूगल पे जाके एयर फाइबर प्लान BSNL बोल के सर्च किए हैं। देखिए ये जो BSNL का portal2.bsnl.in होता है, यहाँ पे ही जितना भी प्लान अपडेटेड प्लान यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप लोग ऐसे क्लिक कर देंगे तो जो पेज ओपन हो जाएगा वहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा कि सर्कल ऑप्शन को चूज करना है। तो हम लोग बंगाल सर्कल के लिए अभी देख रहे हैं, तो बंगाल सर्कल को हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करते हैं देखिए यहाँ पे 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का है। अभी हम लोग 1 मंथ सिलेक्ट किए हैं तो देखिए यहाँ पे 3 प्लान दिखा रहा है। एक है 499 का प्लान जिसमें क्या है 30 Mbps तक स्पीड मिलेगा और 3300 GB मिलेगा इतना GB तक 30 Mbps स्पीड मिलेगा। उसके बाद 2 Mbps हो जाएगा। तो इतना जो GB है इतना GB कंज्यूम करना बहुत ही मुश्किल का बात है। और दूसरा क्या है 699 का प्लान है जहाँ पे 40 Mbps स्पीड मिलेगा 3300 GB तक। और जो 899 का प्लान है उसमें 50 Mbps स्पीड मिलेगा 3300 GB तक। तो 3300 GB जो है ये फिक्स रखा गया है। प्लस प्लान को आप अपग्रेड करते जाइएगा तो स्पीड आपका बढ़ते जाएगा और कुछ नहीं है, बाकी लगभग मोटा मोटी सेम ही है। और ये कंज्यूम हो जाने के बाद स्पीड ड्रॉप कर जाएगा। तो इतना कंज्यूम करने का एक आम कस्टमर के लिए पॉसिबल नहीं है। और एक देखिए व्यू मार पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि BSNL नेटवर्क पे जो कॉल है आपका कॉल चार्जेस वो भी 0 है और अदर नेटवर्क पर भी 0 है। ISD कॉल चार्जेस 1 रुपया 20 पैसा लगता है। तो जनरली जो देश में अगर कोई कॉल करना चाहता है तो कॉलिंग भी फ्री होगा आपका। तो ये आपका मोटा मोटी प्लान हो गया मंथली प्लान। और 6 मंथ का प्लान देखिए 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 12 मंथ्स का प्लान में क्या होगा, अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेंगे तो 1 महीना आपको फ्री मिलेगा सर्विस। और 24 महीने का अगर प्लान लेंगे तो 3 महीना आपको फ्री मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग मोटा मोटी इसका प्लान भी दिखा दिए और जो भी ओपन पॉलिसी फॉर
कॉन्ट्रैक्ट जो होगा आरबीएसपी के लिए, वो भी हम लोग बता दिए। अगर आप लोगों को कुछ भी इसके दरमियान सवाल आता है तो आप लोग जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।